हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुनील्स करंट अफेयर। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आई होप आपका जो प्रिपरेशन है एग्जाम के लिए वो अच्छा चल रहा होगा। तो इट्स 19th जून एंड विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज़्यादा बातचीत ना करके शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये रहा आपके सामने पहला न्यूज। MOC signed MOU with MOPSW for cooperation in development of NMHC at Lothal, Gujarat। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है MOC, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइंड MOU with the Ministry of Ports, Shipping and Waterway MOPSW, Ministry of Ports, Shipping and Waterway for cooperation in development of National Maritime Heritage Complex एट लोथल, गुजरात। गुजरात के लोथल शहर में जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई, तो उसका डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ? ना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ये मेरे लिए कीवर्ड है, किसके साथ एमओयू साइन किया है? ना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे फॉर कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कहाँ पे है? ना लोथल, गुजरात में है मेरे भाई। ओके, क्लियर मेरे? ओके, ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है ना? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी डेडिकेटेड टू द लीगेसी ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज इन इंडिया। ये जो मैरीटाइम हेरिटेज है, ये पहला इंडिया का ऐसा है जो, ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इंडिया का पहला है जो कि डेडिकेटेड टू द लेगेसी ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज इन इंडिया। इट विल बी डेवलप्ड एट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइट ऑफ लोथल, गुजरात। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है ना? गुजरात के लोथल शहर में, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे के साथ। क्लियर मेरे भाई? समझ में आ गया है? ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ना, इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है ना? प्रहलाद सिंह पटेल। ओके, प्रहलाद सिंह पटेल इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, नेक्स्ट ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे है, इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है ना? मनसुख मंडाविया। ओके, मनसुख मंडाविया इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। क्लियर मेरे भाई? समझ में आ गया है न्यूज? और एक बार बोल देता हूँ, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि लोथल, गुजरात में है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया एच एनर्जी साइन एमओयू विथ पेट्रो बांग्ला टू सप्लाई एलएनजी टू बांग्लादेश। ये जो इंडिया एच एनर्जी साइंड एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ पेट्रो बांग्ला। पेट्रो बांग्ला क्या है ना? एक गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल ऑयल कंपनी ऑफ बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश गवर्नमेंट का एक नेशनल ऑयल कंपनी है जिसका नाम है पेट्रो बांग्ला। ये मेरे लिए कीवर्ड है मेरे भाई। पेट्रो बांग्ला के साथ इंडिया एच एनर्जी, इंडिया का जो एच एनर्जी कंपनी है, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है पेट्रो बांग्ला के साथ। पेट्रो बांग्ला जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल ऑयल कंपनी बांग्लादेश का है, फॉर सप्लाई ऑफ, किसके लिए ना? फॉर सप्लाई ऑफ RLNG टू बांग्लादेश, फॉर सप्लाई ऑफ रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू बांग्लादेश। ओके, ये बांग्लादेश को सप्लाई किया जाएगा रीगैसिफाइड LNG। H Energy will supply LNG to Bangladesh via the 250 किलोमीटर कन्नाई छत्ता, वेस्ट बंगाल, श्रीरामपुर बांग्लादेश नेचुरल गैस पाइपलाइन। ये जो LNG सप्लाई किया जाएगा, तो इसके लिए कौन सा रूट बनाया गया है ना? कन्नाई छत्ता टू श्रीरामपुर, जो कि बांग्लादेश में है, नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू। ये 250 किलोमीटर का है। उसी के दौरान ये LNG भारत से बांग्लादेश जाएगा। ये जो एच एनर्जी है मेरे भाई, उसका MD एंड CEO कौन है? दर्शन हिरानंदनी। ओके, दर्शन हिरानंदनी इज द MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, मुंबई, महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो
और एक बार बोल देता हूँ, जो पेट्रो बंगला है इसका चेयरमैन अभी फिलहाल कौन है? ए बी एम अब्दुल फत्ताह। ओके, ए बी एम अब्दुल फत्ताह इज द चेयरमैन ऑफ पेट्रो बंगला। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। क्लियर मेरे भाई? ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और ये एच एनर्जी का एमडी एंड सीईओ है दर्शन हीरानंदनी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। और एक बार बोल देता हूँ, इंडिया एस एनर्जी कंपनी साइंड एमओयू विथ पेट्रोबंगला, जो कि एक गवर्नमेंट ओन्ड नेशनल ऑयल कंपनी है बांग्लादेश का। किस लिए एमओयू साइन किया गया है? ना फॉर सप्लाई ऑफ रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू बांग्लादेश। और ये किस रूट से आएगा? ना कन्नाई छत्ता टू श्री रामपुर नेचुरल गैस पाइपलाइन के दौरान, जो कि 250 किलोमीटर का है। तो उसी से ये एलएनजी भारत से बांग्लादेश आएगा। क्लियर मेरे भाई? बांग्लादेश का प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। और उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। ओके, शेख हसीना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और उनका प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। क्लियर? मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, जो इंडिया बांग्लादेश है उनके बीच में एक एक्सरसाइज हुआ है, तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ है, उसका उस एक्सरसाइज का नाम क्या है मेरे भाई? ना उस एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति। क्लियर? संप्रीति। इंडिया और बांग्लादेश आर्मी के बीच एक्सरसाइज हुआ है, उसका नाम है संप्रीति। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आ सकता है एग्जाम में 1 नंबर का। क्लियर? नेक्स्ट, India said to add 17 gigawatt renewable capacity in 2021 and 19.3 gigawatt in 2022. IEA, according to Renewable Energy Market Update Outlook for 2021 and 22, released by the International Energy Agency IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के दौरान ये जो रिलीज किया गया है, तो उसके दौरान इंडिया विल ऐड 17 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी इन 2021। तो इंडियन क्या करेगा ना, जो 17 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी और ऐड करेगा 2021 में, और 2022 में 19.3 गीगावाट। It also states that India's renewable energy capacity addition declined by 50% in 2020 compared to 2019। और इसमें भी बताया गया है कि 2019 के साथ अगर 2020 को कंपेयर किया जाए तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन जो वो डिक्लाइन किया है 50%। ओके, 2019 में जितना था 2020 में लगभग 50% डिक्लाइन किया है इसका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। However, the growth is expected to pick up and renewable expansion is expected to set new record by 2022। तो ये भी एक्सपेक्ट किया गया है उसका ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन का ग्रोथ लगभग 2022 तक हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? और एक बार बोल देता हूँ, इंडिया सेट टू ऐड 17 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी इन 2021 और 19.3 गीगावाट इन 2022। और ये जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फतेह बिरोल है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसका डॉक्टर फतेह बिरोल, और इसके हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। ओके, पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है IEA का, और इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर फतेह बिरोल। तो हमारे लिए यहाँ की पॉइंट क्या है ना, ये जो अमाउंट है इन 17 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी इन 2021 एंड 19.3 गीगावाट इन 2022। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, 31st NATO Summit 2021 held in Brussels, Belgium on June 14, 2021। 31st नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट हैपेंड एट ब्रुसेल, बेल्जियम। ये हमको याद रखना है, ब्रुसेल इन बेल्जियम। कहाँ पे हुआ था 31st नाटो समिट? ना ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। The leader of NATO's 30 member countries were participated in the summit। NATO क्या है ना, NATO is a defensive alliance and will continue to strive for peace, security and stability in the whole of the यूरो अटलांटिक एरिया। यूरो अटलांटिक एरिया में
पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए ये नाटो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था। ये एक डिफेंस एलियंस है और ये कंटिन्यू करेगा, अपना सेवा जारी रखेगा पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लाने के लिए होल ऑफ द यूरो अटलांटिक एरिया में। तो 31st नाटो समिट हमारे 2021 कहाँ पे हुआ है ना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। ये 31st है, ओके, याद रखना मेरे भाई। अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया रैंक्ड 43rd इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, स्विट्जरलैंड टॉप्स in the recent released World Competitiveness Index 2021, World Competitiveness 2021 मेरे भाई, released by Institute of Management Development, okay, कौन रिलीज किया है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, World Competitiveness Center. India retained its 43rd rank out of 64 नेशन। तो 64 नेशन टोटल है, उनमें से इंडिया का रैंक है 43rd। स्विट्जरलैंड टॉप द इंडेक्स, स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय स्वीडन इन द सेकेंड स्पॉट, स्वीडन यहाँ पे सेकेंड है, एंड डेनमार्क इन द थर्ड प्लेस। इंडिया है 43rd प्लेस पे, स्विट्जरलैंड फर्स्ट प्लेस पे टॉप किया है, और स्वीडन इज इन सेकेंड स्पॉट, डेनमार्क इन थर्ड स्पॉट, एंड इंडिया इज इन 43rd रैंक आउट ऑफ 64 नेशन। तो हमें बस याद रखना है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक क्या है ना, 43rd है। टॉप कौन किया है, स्विट्जरलैंड किया है, उसके बाद सेकंड टॉप कौन किया है, स्वीडन, नेक्स्ट डेनमार्क। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 135th इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के आधार पर इंडिया का रैंक है 135th, compiled by the Institute of Economics and Peace based in सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन इसको रिलीज किया है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। तो उन्होंने ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जो हुआ था उसमें इंडिया का रैंक 135, ओके, 135th बताया है। आइसलैंड रिमेन द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। आइसलैंड अभी फिलहाल 4 साल में टॉप कर रहा है मोस्ट पीसफुल कंट्री के लिए। अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है ना, कौन टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में ना, आइसलैंड, और सबसे लास्ट कौन है, अफगानिस्तान। इंडिया का रैंक क्या है ना, 135th। क्लियर, समझ में आ गया मेरे भाई, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक बार घर जाके पढ़ने की, यहीं पे आपको याद हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज। इंडिया एक्सटेंड्स 100 मिलियन USD LOC line of credit, LOC is line of credit, to support Sri Lanka's solar power coverage. India has signed an agreement to extend 100 million USD line of credit. ये हमको कीवर्ड है, इस अमाउंट को याद रखना है। 100 million USD line of credit to श्रीलंका for project in the solar energy sector. तो श्रीलंका में सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए एक, आप बोल सकते हैं, एक हेल्प किया है इंडिया ने श्रीलंका को 100 मिलियन USD. India became the first country to partner with Sri Lanka to ensure that 70% of the Sri Lankan national power requirement are fulfilled by renewable energy source by 2030. तो इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिन्होंने श्रीलंका के साथ पार्टनरशिप किया है, किस लिए ना, इस जो सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए। तो इसके दौरान क्या होगा ना, श्रीलंका 70% श्रीलंका नेशनल पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड बाय 2030 तक श्रीलंका 70% नेशनल पावर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। ओके, ये जो श्रीलंका है उनका प्रेसिडेंट कौन है, श्रीलंका का प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापाक्सा। गोटाबाया राजापाक्सा इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। और इसका जुडिशियल दो कैपिटल है श्रीलंका का, जुडिशियल कैपिटल और एक लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, कोलंबो इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका, और उसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। श्री जयवर्धनापुरे कोटे इज द लेजिस्लेटिव
कैपिटल ऑफ श्रीलंका, और इसका करेंसी है श्रीलंकन रुपी। क्लियर? समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपॉइंटेड सीईओ सत्य नाडेला एज चेयरमैन। Microsoft Corporation appointed its Chief Executive Officer Satya Nadella as its chairman। तो अभी फिलहाल हमको ये यही याद रखना है कि सीईओ एंड चेयरमैन ये दोनों अभी माइक्रोसॉफ्ट का कौन है ना, सत्या नाडेला है इनका सीईओ एंड ऑल्सो चेयरमैन। ही विल सक्सेड जॉन थॉमसन who will now served as lead independent director। ओके, लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद में ये अभी फिलहाल कंपनी को सर्व करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूज पे। युवराज सिंह बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुमा मोटरस्पोर्ट्स in India। Global sports brand Puma extended its partnership with Yuvraj Singh by signing him as the brand ambassador of Puma Motorsports in India। तो जो ये ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड है प्यूमा, उन्होंने युवराज सिंह के साथ उनका पार्टनरशिप एक्सटेंड किया है एज साइनिंग हिम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा मोटर स्पोर्ट्स। ओके, मोटर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अभी फिलहाल कौन है? युवराज सिंह। He has been associated with the brand for over a decade। तो ये पूमा के ब्रांड में एसोसिएटेड हुए ओवर 10 ईयर हो चुका है, और अभी फिलहाल उनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा मोटरस्पोर्ट्स इन इंडिया में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। Ferrari appointed Benedetto Vigna as chief executive officer। Italian car maker Ferrari has appointed Benedetto Vigan, ये याद रखना है हमको, बेनिडेटो विगन आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1, 2021। तो इनको अपॉइंट किया गया है फरारी का सीईओ बेनिडेटो विगन को, और उनका कार्यकाल कब स्टार्ट होगा ना, सितंबर 1, 2021 को। और ये किसको रिप्लेस करेंगे ना, ही रिप्लेस फॉर्मर सीईओ लुइस कैमिलरी। तो ये किसको रिप्लेस करेंगे? लुइस कैमिलरी, हु रिटायर्ड इन दिसंबर 2020, जो कि 2020 दिसंबर को रिटायर कर चुके हैं। तो उनकी जगह में अभी फिलहाल कौन सीईओ होंगे ना, बेनिडेटो विग्नर। क्लियर? नेक्स्ट। कनाडा एक्टर संचारी विजय पास्ट अवे। कनाडा के एक्टर संचारी विजय पास्ट अवे, हमें बस ये याद रखना है और कुछ नहीं। एग्जाम में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस जानना है। कनाडा एक्टर संचारी विजय पास्ट अवे। Zambia's founding president Kenneth Kaunda passed away। Zambia's founding president Kenneth Kaunda passed away। Okay, next। 19th जून, ये जो आज का डेट है 19 जून, ये किस लिए मनाया जाता है ना, 19th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। 19th जून ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, एंड दिस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे। ओके, ये दोनों डे इस 19 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे एंड वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 जून। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, फिलहाल रिसेंट न्यूज है हमारे लिए। मैंने तो पीडीएफ बना भी दिया था, लेकिन ये न्यूज आया तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। ये जो मिल्खा सिंह जी है हमारे 1958 कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन एंड 1960 रोम ओलंपियन, तो उनका देहांत जून 18 कल रात को हो गया है ड्यू टू कोविड-19। तो वो मिल्खा सिंह जो जी है, जो जिन्होंने 1958 कॉमनवेल्थ गेम के चैंपियन रहे और रोम ओलंपियन भी रहे 1960 के, तो वो कुछ दिनों से कोविड-19 के डिजीज के लिए हॉस्पिटलाइज्ड थे, लेकिन फिलहाल उनका कल रात को देहांत हो गया है। तो ये एक हमारे लिए दुखद समाचार है, सैड न्यूज है हमारे लिए। तो ये आपको याद रखना है, मिल्खा सिंह जी का देहांत हो गया है। ओके, तो फिलहाल उनका कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उनका वाइफ जो है निर्मल मिल्खा सिंह, उनका भी देहांत हो गया था इस कोविड-19 के लिए।
और शी वॉज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वॉलीबॉल वुमेन्स टीम। तो वॉलीबॉल टीम जो था इंडिया का वुमेन्स का, तो उनका कैप्टन भी रह चुके थे मिल्खा सिंह के वाइफ, जो जिसका नाम है निर्मल मिल्खा सिंह। ओके, क्लियर मेरे भाई। आज के लिए इतना ही न्यूज था। नेक्स्ट हमारा कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी, ये लास्ट है। कल से कुछ नया लाएंगे। कंट्रीज कैपिटल करेंसी यहीं पे खत्म हो जाएगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। वेनेजुएला, इसका कैपिटल है काराकस, करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर। ओके, वेनेजुएला, इसका कैपिटल काराकस, करेंसी वेनेजुएलन बोलीवर। जाम्बिया, इसका कैपिटल लुसाका, करेंसी क्वाचा। जाम्बिया, इसका कैपिटल लुसाका, करेंसी क्वाचा। जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे, करेंसी डॉलर। जिम्बाब्वे, इसका कैपिटल हरारे, करेंसी डॉलर। यूक्रेन, इसका कैपिटल क्वीव, करेंसी हाइरेविनिया। क्या नाम है भाई, यूक्रेन, इसका कैपिटल क्यूव, इसका करेंसी है हाइरेविनिया। और एक बार बोल देता हूँ, वेनेजुएला कैपिटल कराकास, करेंसी वेनेजुएलन बोलीवार। जाम्बिया कैपिटल लुसाका, करेंसी क्वाचा। जिम्बाब्वे कैपिटल हरारे, करेंसी डॉलर। यूक्रेन, इसका कैपिटल क्विफ, करेंसी हाइरेविनिया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम के चैनल जो है सुनील करेंट अफेयर, वहाँ पे मिल जाएगा आपको पीडीएफ। तो वहाँ आप जाके टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं सुनील करेंट अफेयर, और वहाँ जाके मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। जय जगन्नाथ।